अपना अपने तो बच्चों का पहले ख्याल कीजिए। स्वामी जी थोड़ा सा आज सारा फोकस हमारा बच्चों की ग्रोथ पर है, उनकी हाइट, उनकी उनकी ओवरऑल ग्रोथ। ज़रा सा और अर्ली एज में आते हैं। सोशल मीडिया पे और तमाम तरह के जो वीडियोस हैं उसमें बच्चों को माँ के दूध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं 6 महीने की बात हो रही, कहीं साल भर की बात हो रही है, 6 महीने के बाद ऊपर का खाना देने की बात होती है। आयुर्वेद स्वामी जी क्या कहता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कब तक ज़रूरी है, किस उम्र तक ज़रूरी है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। 3 बातें। हर बच्चे को स्वर्ण प्राशन महीने में 1 बार पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए। नहीं तो उसको कुमार कल्याण रस सुई की नोक के ऊपर जितना आ जाता है उतना शहद में चटा देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जितने दिन अधिकतम बच्चे माँ का दूध पिएंगे नॉर्मल डिलीवरी होगी, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट। दूसरा जो है माँ का दूध, वो 6 महीना 1 साल, अरे भाई पहले तो माताएं ऐसी होती थी, उनमें इतना प्रेम करुणा वात्सल्य और इतनी मेहनत करती थी और इतना अच्छा खान पान था उनका, खुद दूध दही आदि खूब खाती पीती थी, मिलेट्स आदि जैसे मैंने बताया। तो 2-2 साल तक, और देखो हंसी मजाक लगेगा आपको, इतना दूध होता था माताओं के उरु में कि पड़ोसी बच्चे भी पी जाया करते इतनी तगड़ी माताएं होती थी। आजकल वाले तो अपने बच्चे भूखे मरे, ये हालत हो रखी है। उसके लिए शतावर देते हैं, माँ को शतावर लेना चाहिए, उससे दूध बहुत अच्छा होता है। हमारी एक बेटी है, उसने उसका जैसे ही बच्चा हुआ उसके पिता की मृत्यु हो गई या माँ की मृत्यु हो गई, किसी की हो गई थी, तो उसके स्तनों का दूध पूरा सूख गया था। हमने शतावर और बहुत दिन हो गए बताए हुए जीरा हल्का सा भून करके जीरा दिया और उसके स्तनों में वापस दूध आ गया। और उसी के वो बच्चे तगड़े तगड़े, कृष्णा और राम आप देखते हो कितने तगड़े तगड़े बच्चे हैं। तो फिर उसने अच्छे से दूध पिलाया और बच्चे अब 6-6 फीट के होने वाले हैं, 6.25 या 6.5 के भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, माँ का दूध पिलाओ, गौ माता का दूध पिलाओ और बकरी का दूध पिलाओ, उनको अच्छे से खिलाओ। जैसे महात्मा गांधी अपनी बकरी को बादाम खिलाया करते थे, तो तुम बादाम तो नहीं उसको अच्छा खाना खिलाना, अच्छे फल खिलाना, जो भी आप खिला सकते हो खिलाना, गाय को भी बकरी को भी, और उसका दूध पिलाना। फिर देखो क्या ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। तो जो हमारा मूल डीएनए है वो अच्छी ग्रोथ वाला है, बीच में थोड़ा घपला हो गया, ये वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा आहार दो बच्चों को, खूब खिलाओ, कंप्यूटर गेम नहीं, मिट्टी में पानी में। अब जैसे आज पानी है, अब बरसात में बच्चों को छोड़ दो, मारो धक्का घर से बाहर, लोटो पोटो पानी में लोटपोट होकर के आओ, मिट्टी में खेलो, बरसात में खेलो, स्विमिंग करो, रनिंग करो। 1 घंटा बच्चों को खूब पसीना बहाने दो, ऐसी आदत बना लो। बाकी तो सब एक ठीक है घंटा स्वामी जी योगाभ्यास में पसीना बहाओ कि बच्चे और मेहनत करें, 14 से 16 घंटा पुरुषार्थ करने की आदत बनाओ। जी मेरे भाई हुसैन जी, फिर देखो बच्चे आउटडोर जिंदगी अपने गेम्स आप बन खेलें, बाहर जाएगी। बारिश में नहाएं, खेलें कूदें, मौज मस्ती करें। लेकिन जो खान पान वाला मामला है स्वामी जी, वहाँ बहुत सारी गड़बड़ है। बच्चे के पीछे निवाला ले ले करके माएँ भागती रहती हैं, परिवार के लोग भागते हैं और उसके बाद बच्चे नचाते ही रहते हैं, माँ बाप बेचारे इसी गम में सुबह से शाम उनकी हाँ, ये गुजरती मेरा रहती है। सीधी का भी बहरहाल एक्सपीरियंस है स्वामी सर। जी, हमने आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक स्टडी का जिक्र किया और उस स्टडी के मुताबिक दुनिया के 15 करोड़ बच्चे इस वक्त माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 92 देशों के 5 साल से कम के 40% बच्चों में आयरन की कमी है। तो स्वामी जी, बच्चों का जरा सा डाइट प्लान आज तैयार करवाते हैं और ताकि उनमें जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है उनको मिल सके। तो शुरुआत हम ज़रा आयरन से करते हैं स्वामी जी। बच्चों को आयरन मिले, हाँ, इसके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स बच्चों के ये एतबार से एकदम क्या है ठीक कहा। जिसे बच्चे इजीली खा लें? देखो, एक तो 3 साल की उम्र तक बच्चों को चीनी, और मैं तो चाहता हूं कि उनको अनाज भी ना दे तो अच्छा। अन्नप्राशन हमारे यहाँ बोलते हैं, 3 साल में अन्नप्राशन करना चाहिए। और उसमें अन्नप्राशन में भी 3 से 5 साल, और चीनी तो जिंदगी भर ना दो तो और अच्छे रहेंगे बच्चे। चीनी और नमक ये दोनों 3 साल तक ना दे बच्चों को। अब बात अगली आती है, आयरन। बच्चों को बचपन से ही, हमारी एक सबसे बड़ी साध्वी बहन है, अब तो खाना शुरू कर दिया उनको बड़ी मुश्किल से,
खिलाना शुरू किया। शाक सब्जी खाने की आदत ही नहीं, दूध के साथ रोटी खाने की आदत पड़ गई। तो बथुआ, अभी आप बोल रहे थे चोलाई, और हाँ 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 हाँ, बथुआ, चोलाई, पालक, मेथी, और ये तो हो गई शाक सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां। और पहाड़ में तो हो बिच्छू घास, उससे ज्यादा आयरन तो किसी में नहीं होता। बिच्छू घास की मैंने एक बार भाजी खाई, मेरा हीमोग्लोबिन 18 के करीब पहुंच गया। मैंने कहा रामा रामा रामा, चलो भाई अभी ये तो महीने में एक ही बार ठीक है। इतना जबरदस्त आयरन है बिच्छू घास। देखो जैसे राजस्थानी लोग कैर सांगरी सुखा सुखा करके, अभी मैं जोधपुर में था, मीनाक्षी जी आप ही के शहर में, तो बोल रहे थे कैर सांगरी बाबा जी 2-2.5 हजार से लेकर के ऑफ सीजन में 5,000 तक बिक जाती है। बिच्छू घास को एक्सपोर्ट करना चाहिए पूरे देश में, पहाड़ वालों को, आयरन रिच वेजिटेबल करके। ओहो, उसको तो उबाल करके, खाली एक उबाल दे दो और हल्का सा छोक दो, क्या उसकी जबरदस्त सब्जी बनती है। और फिर जैसे आपने कहा ना, चावल के साथ खाओ उसको, भात के साथ, फिर तो मतलब वो तो महाव्यंजन हो जाता है। ऐसे अनार, गाजर, चुकंदर और रागी बाजरा आदि मिलेट्स, इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है।